हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हम मॉडर्न हिस्ट्री का अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्लास कुछ ले लिए फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का अगला क्लास शुरू करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या लंदन में हत्या कर दी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। मैडम भिकाजी कामा जिन्हें भारतीय संस्कृति का भी माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? माँ कहा जाता है। 1907 में स्टटगर्ड जर्मन में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ठीक है। मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन इन्हें भी कहा जाता है। मदर इंडिया रेवोल्यूशन भी क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गदर पार्टी 1913। सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसे इनका नाम गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। तो गदर ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर नामक आश्रम की स्थापना की। ठीक है। अब देखेंगे राजेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। कौन सी? अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। ठीक है। कामागाटा मारू 1914। कौन सा? 1914। यह एक जापानी जहाज था जिसे प्रवासी भारतीयों ने कनाडा पहुंचने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। कौन लिया था? गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहन लाल पाठक ने नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया। कौन सी? शोर कमेटी का गठन किया। ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण 1919 से 1947। ठीक है फ्रेंड्स। 1919 से 1947। अब देखेंगे महात्मा गांधी 1869 से 1948 तक। ठीक है फ्रेंड्स। 1869 से 1948 तक। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। ठीक है। करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। ठीक है। महात्मा गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवपारा। क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है देवपारा। ठीक है। देवदास, मणिलाल और देवदास, पारा नहीं देवदास। ठीक है। और 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानूनी पढ़ाई की थी। कितना फ्रेंड्स? 1889 से 1891। ठीक है फ्रेंड्स। 1892 में दक्षिण अफ्रीका से एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी हेतु गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या किए? 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। 1894 नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। 1903 में इंडिया ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में ही। 1904 में
फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में ही। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने की थी। ये फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक है। वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज की विस्तृत व्याख्या की, ठीक है। उन्होंने नवजीवन गुजराती और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी में। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया, ठीक है। हरिजन शब्द का प्रकाशन 1933 में किया, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णो जन को तैनु किए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। कौन सी? नरसिंह मेहता ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी, ठीक है। भारत में 1917 से 18 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया। ये थे चंपारण सत्याग्रह 1917, किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था, ठीक है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। 3 कठिया प्रथा था 3/20 और चंपारण 1917। अब देखें फ्रेंड्स, और उनके सत्याग्रह के अधिकार पर किसानों की परेशानियां कम हुई, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये 1918। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? 1918 और कितने परसेंट? तो 35%, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इनके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल पटेल, वल्लभ भाई पटेल और ईदुल्ला याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसान का समर्थन किया और जिनके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। रॉलेट एक्ट 1919 बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझाव पर रॉलेट एक्ट या द अनइक्वल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 आया। कौन सा फ्रेंड्स? रॉलेट एक्ट या द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है फ्रेंड्स। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली, ठीक है फ्रेंड्स। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में 30 मार्च 1919 को आंदोलन की कमान संभाली, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन
किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। सभी स्थल पर मौजूद जनरल ओडायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की गठित की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय चमन लाल, ढींगलाल, सीतलवाड़ और शहजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण सदस्य थे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान की खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सीवर्स की संविधान द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 के खिलाफत दिवस मनाया गया। कब? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियों केसर हिंद, जुली युद्ध के पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद का सजा सुनाई गई। ठीक है, अब देखेंगे स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे। उन्होंने परिवर्तनवादी कहा गया। ठीक है, क्योंकि संविधान मंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, विधान मंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। ठीक है, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास ने मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है,
और मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई फ्रेंड्स। और गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्षता CR दास। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके अध्यक्ष स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है फ्रेंड्स, नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा मुंबई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। ठीक है, स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934। ठीक है फ्रेंड्स, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 के लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने लूट लिया। ठीक है, इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना ने राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्लाह और रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी, इलाहाबाद तथा गोंडा में फांसी दे दी गई। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हुए थे। यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हुए थे। ठीक है, सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज के कारण मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने इनका बदला 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके लिया। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और मोहम्मद इकबाल ने अपना पुस्तक बंग-ए-दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, 27 फरवरी 1929 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसमें 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्यसेन को पकड़कर फांसी दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन एवं भागवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे की रचना की। ठीक है, बीना दास ने 1932 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन गठन 8 नवंबर 1927 को जॉनसन की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के
अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकेनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रस्तावित किया गया था। अब देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहरा दिया। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 ने साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई। ठीक है। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 21 सूत्री मांगे रखी। दांडी यात्रा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है। और देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। तो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये कहाँ से चला था? तो यह साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से और पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी ने की। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया गया। ठीक है। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा का नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गोंडनेलू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। तो गोंडनेलू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर एयरवादा जेल में भेज दिया गया। ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धब्बा बोला और पुलिस के अत्याचार को देखकर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। ठीक है। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजूर सेना का गठन किया गया। ठीक है। अब देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। भारत का 89 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अगस्ता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। M.R. जयकर
तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को महात्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे कि एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए और इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्से हॉल में प्रवास किया और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याएं पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। भारत आकर गांधी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू और गफ्फार खां आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को 2 वर्गों में भी लागू किया गया। ठीक है। देखेंगे पूना समझौता 1932। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने वर्धा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीम अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 71 और 147 सीटें आरक्षण की गई। ठीक है। दलित वर्गों के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षण की गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षण की गई। ठीक है। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कुल 1 प्रतिनिधि ने ही हिस्सा लिया। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुआ। तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे। गांधी जी और हरिजनोत्थान। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशन किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 को वर्धा में हरिजन यात्रा की। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिवेशन में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया और अंतिम संवैधानिक प्रयास था। ठीक है। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। कौन कौन सा फ्रेंड्स? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। ठीक है। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ठीक है। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। ठीक है। तो कांग्रेस को कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था फ्रेंड्स? तो पंजाब, सिंध और बंगाल में। ठीक है। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिया गया। इस त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है फ्रेंड्स। अब कांग्रेस समाज पार्टी।
आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पुनः देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह से याद आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक फ्रेंड्स।